अस्सलाम वालेकुम मीडिया बास 24/7 के पास मैं हूँ वाजिद नवाज। आज हमारे साथ हैं SYP के बानी शहीद सियालवी साहब। जैसे आप लोगों से प्रॉमिस किया गया था कि हम बहुत जल्द उनका एक इंटरव्यू आप सब लोग के सामने लाएंगे, तो बगैर कोई भी टाइम ज़ाया किए हुए आइए उनसे बात करते हैं। कुछ इश्यूज जो हमारे ओवरसीज चैप्टर के दोस्तों ने बताए हैं वो भी इनसे डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम शेख भाई, कैसे हैं आप? अस्सलाम, अल्लाह का करम, बहुत शुक्रिया आप तशरीफ लाए और अच्छा शेख भाई, कुछ अपने ऑर्गेनाइजेशन का बैकग्राउंड के बारे में पहले तो बताइए। बेसिकली मुझे ओवरसीज चैप्टर के जो हमारे दोस्त हैं उनको इनकरेज करना है इसके बारे में। देखें, एक खला हमने देखा था यूनिवर्सिटीज़ में और कॉलेजेस में कि एक बड़ी तादाद थी नौजवानों की जिनको उनकी आइडियोलॉजी से हटाया जा रहा था। इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने जो फरमाया था वो फाका कश के मौत से डरता नहीं ज़रा, जिसके घर में भूख प्यास का आलम हो, फाके खाने को कुछ ना हो, फिर भी वो दलेर इतना है कि वो मौत से नहीं डरता। हाउ टू डिफीट दैट सॉर्ट ऑफ अ मुस्लिम, जिसमें उन्होंने कहा कि वो फाका कश के मौत से डरता नहीं ज़रा, रूह मोहम्मद उसके बदन से निकाल, उसके दिल से अगर आप इश्क मुस्तफ़ा की तड़प को निकाल दोगे, ओनली देन यू कुड बी एबल टू कॉन्कर हिम, ओनली देन यू कुड बी एबल टू डिफीट हिम। फिर उन्होंने कहा कि फिक्र अरब को देके फरंगी तखय्युलात, मतलब उनको, उनके जहन को, उनकी सोच को गुलाम बना दो और फिर फरंगियों का गुलाम कर दो, फिर वो औरत और शराब का आदि बना दो। और फिर कहा कि फिक्र अरब को देके फरंगी तखय्युलात, इस्लाम को हिजाज और यमन से निकाल दो। And this is what's being happened. अब हो क्या रहा है? देन कहते हैं अफगानियों की गैरत दीन का है ये इलाज, ये मुल्ला को इनके कोह दमन से निकाल, तो उनकी गैरत दीन का अगर तुम्हें इलाज चाहिए उसको ख़त्म करना, तो वहाँ से तो मुल्ला को उठा के निकाल दो, उसे कॉन्ट्रोवर्सीज का शिकार कर दो। 20 साल उन्होंने कोशिश की मुल्ला को निकालने की, लेकिन मुल्ला वहाँ का गैरतमंद था बाकी इलाकों के मुल्ला की निस्बत, तो मुल्ला जीत गया और बड़ी बड़ी सुपर पावर्स जो है वो हाथ गए। इसी तरीके से हमने एक चीज़ को ऑब्जर्व किया कि यार आप जितना मर्जी महफिलें कराएं, जितने मर्जी आप नारे लगाएं, आप तब तक कामयाब नहीं है जब तक आपके करिकुलम में नजरियाती चीज़ें एडअप नहीं होंगी। जब तक आपके करिकुलम में सलाहुद्दीन अयूबी, नूरुद्दीन जंगी, मोहम्मद बिन कासिम, टीपू सुल्तान के बारे में पढ़ाया नहीं जाएगा, आप यू वॉन्ट बी एबल टू प्रॉस्पर। क्योंकि आप जब हीरोज सिंड्रेला को ला के कौम की बेटी पढ़ ली होगी तो वो भाग जाती है शहजादे के साथ 5वीं 6वीं क्लास में। जब वो ये देख रहा होगा कि जनाब मिस्टर चिप्स मैंने FSC में पढ़ा है और 40 साल पहले मेरे अब्बा जी ने भी मिस्टर चिप्स ही पढ़ा था, मतलब कुछ नहीं चेंज हुआ, तो ये चेंज नहीं हुआ कि कैथरीन साहबा, उनकी वो एक लव मैरिज हुई थी कैथरीन के साथ, वो फौत होगी तो मिस्टर चिप्स उस गम में मर गया। आप FSC के बच्चे को आप ये पढ़ाएंगे? तो उसने तो गर्ल्स कॉलेज के बाहर सलेंसर बाइक से निकाल के कागज के टुकड़े पर नंबर लिख के तकसीम ही करना ना जी, और बाद में उसने सुप्रीम कोर्ट के सामने डिग्री चलानी है। मतलब उसे आप उस वक्त इकबाल पढ़ा देते, स्टे रिफ्लेक्शंस उनकी अंग्रेजी की किताब है, उसमें बड़ा जबरदस्त चीजें लिखी हुई हैं। आपने अंग्रेजी अगर पढ़ानी है, अंग्रेजी में कोई नॉवल पढ़ाना है, तो देयर आर लॉट ऑफ अदर थिंग्स। आप चलो उसे मुसलमानों की चीज नहीं पढ़ाते, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम नेल्सन मंडेला की पढ़ा देते यार, उसे कोई चिगुएरा के बारे में बता देते कि चलो यार वो, मतलब अगर आपने अंग्रेज को ही आइडियलाइज करना है तो किसी बंदे के पुत्र को आइडियलाइज करें। मार्टिन लूथर किंग को आप आइडियलाइज करें, उसने काले गोरे का फर्क मिटाने में कोई रोल प्ले किया था। तो एक लाहासिल किस्म का मजमून पढ़ा के FSC इज द टर्निंग पॉइंट ऑफ एनी स्टूडेंट, जहां वो फैसला करता है कि मैंने फौज में जाना है, मैंने वकील बनना है, मैंने जज बनना है, मैंने मतलब एक इंजीनियर बनना है, क्या बनना है, उसका पूरा साल आप जाया कर देते हैं एक लाहासिल मजमून पढ़ा के। वी रियलाइज्ड कि कौम को अगर आपने गुलामी से निकालना है तो इसको अच्छा तालीमी निसाब दो और यकसा तालीमी निसाब। अब यकसा तालीमी निसाब की तरफ तो बात चल पड़ी। दूसरी चीज ये है कि आप इसको ऐसा तालीमी निसाब दें कि ये अपने प्यो दादे को आइडियलाइज करे, किसी और के प्यो दादे के साथ अपना शजर नसब ना घुसेड़े। मतलब वो उसके लिए मोहम्मद बिन कासिम रोल मॉडल होना चाहिए, महमूद गजनवी होना चाहिए, ना कि वो जाके शेक्सपियर को प्यो बना के बैठे। ठीक है, शेक्सपियर वाज अ गुड पर्सन, मैं अगेंस्ट नहीं हूं, लेकिन इकबाल ने बार बार आपको कहा कि अपनी मिल्लत पर क़ियास अक़वाम मग़रिब को ना कर, खास तरकीब में कौम रसूल हाशमी। जब ये खास है तो फिर मिल्लत पर क़ियास अक़वाम मग़रिब को क्यों किया जा रहा है?
और फिर बार बार वो चीख के कहते थे कि यूरोप की गुलामी पे रजामंद हुआ तू, यूरोप ने जबरदस्ती तुझे गुलाम नहीं बनाया, यूरोप की गुलामी पे रजामंद हुआ तू, मुझको गिला तुझसे है, यूरोप से नहीं। आपने तालीमी निसाब की बात की है अभी, तो रिसेंटली जैसा आपने देखा होगा कि BBC ने एक स्टोरी कवर की है जिसमें एक बुक को दिखाया गया है जिसमें एक छोटी लड़की और उसकी माँ नीचे बैठी हुई है और बाप और बेटा और उस पर तनकीद की जा रही है। एक पूरी स्टोरी कवर की गई है, हालांकि उसी क्लास की दूसरी बुक में वो बेटा नीचे बैठा हुआ है। नहीं, मैं कहता हूँ उस किताब में भी बाप और बेटे को नीचे बैठा दो, माँ और बेटी को ऊपर बैठा दो, तो ये इनका कीड़ा मर जाएगा। मतलब में पूरे यकजा तालीमी निज़ाम में इनको एक ये चीज़ मिली है, उसमें इन लोगों ने वो रोला मचाया हुआ है, आप उसे ऊपर बैठा दो, बात ही खत्म। उसके अलावा इन्हें बोलो क्या मसला है आपको? मसला ये नहीं है, मसला ये है कि बीकन हाउस का बच्चा और मिसाली पब्लिक का बच्चा एक ही चीज क्यों पढ़े, ब्यूरोक्रेट का पुत्र और उसके ड्राइवर का पुत्र एक ही चीज क्यों पढ़े, जर्नैल का पुत्र और सिपाही का पुत्र एक ही चीज क्यों पढ़े? मसला इस निजाम, मसला ये स्टेटस को है। इवन APS में जर्नैल का पुत्र सिपाही का पुत्र एक ही क्लास में पढ़ लेता है, लेकिन MNA का पुत्र, मिनिस्टर का पुत्र ओदे खेता काम करने वाले का पुत्र एक स्कूल नहीं पढ़े। नवाब हुण भी यही कहता है कि जनाब अगर मैं यहाँ यूनिवर्सिटियां बना के दे दूं तो इन लोगों ने मेरे घोड़े थोड़ी नहीं लाने। तो ये जब तक यकसा तालीमी निज़ाम नहीं आएगा, अमीर के बच्चे के लिए तालीम और गरीब के बच्चे के लिए तालीम और, आप ऐसा निज़ाम बनाए कि एक बंदा अगर 10,000 फीस दे रहा है वो एक प्रोफेशनल कॉलेज में जाके पढ़ेगा तब भी उसे वही तालीम दी जाएगी, वही किताब पढ़ाई जाएगी। अगर वो किसी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ेगा तब भी उसको वही किताब पढ़ाई जाएगी। टीचर में डिफर, टीचर में चेंज, किताब वही रहनी चाहिए। तो मैं समझता हूँ ये जो आपका तबकाती निज़ाम है, जो आपने किसी दौर में काले गोरे का फ़र्क होता था, किसी दौर में होता था जनाब ज़ात पात का फ़र्क होता था, अब इन लोगों ने वो अमीर गरीब का फ़र्क रखा था। वो मेरा ख्याल है ख़त्म हो जाएगा अगर यकसा तालीमी निज़ाम, ये तो अभी चलो छोटे लेवल तक इन्होंने किया है, अगर इसे हायर लेवल तक किया जाए तो इसका बड़ा चेंज आएगा, बड़ा मुस्बत नतीजा आएगा। यानी आपका कहने का मतलब ये है कि ये जंग औरतों के हकूक की नहीं है, ये तबकाती जंग है। तबकाती जंग है, एग्जैक्टली तबकाती जंग है। ये जो नाम नहाद लिबरल्स जो हैं वो, सर नाम नहाद लिबरल तो एक पास है ना, मसला ये है कि ये जो नए नए अमीर हुए हैं इन लोगों को हजम नहीं हो रहा। ये अलमिया है, ये वो पेंट से उठ के शहर आ जाते हैं तो दूसरा बंदे से हाथ नहीं मिलाते हैं। ये नहीं पता कि कल यार तुम्हारा प्यो जो है वो वहीं खेत में दाने चुन रहा था। हमें तो हमारे अब्बा जी ने कोयटा में भी जब वो पोस्टेड थे तो ईद के लिए गांव लेके जाते थे और गांव में भी उससे 2-3 किलोमीटर आगे हमारी ढोक आती है जहाँ मिट्टी के घर होते थे। तो अब्बा जी कहते थे अब तो चलो तुम्हें वो सारी सरकारी गाड़ियां भी तुमने देख ली, फौजी घर भी तुमने देख लिए, वो नौकर चाकर भी तुमने देख लिए, लेकिन असल तुम्हारी है कि तुम्हारे बाप ने इस मिट्टी के घर से शुरू किया था। और ईद के दिन पे हमारा सारा टब्बर, ये दादाजी का हुक्म हुआ करता था, अभी रिसेंटली उनका इंतकाल हुआ कुछ महीनों पहले, अल्लाह की रहमत करे, उनका हुक्म होता था कि पाकिस्तान से जिस मर्जी कोने से तुसी पोस्टेड हो, ईद के दिन तुम सब ने इधर ढोक पे आना है, वही बांध की चारपाई पे बैठ के माल्टे खाने हैं, वही तुम्हारे बच्चों ने मिट्टी में खेलना है, वही मिट्टी के घरों में रहना है, ताकि उन्हें पता चले कि भाई हमने किसी मकाम पे पहुंच भी गए तो अपनी औकात नहीं भूलनी, अपने असल के साथ जुड़े रहना है। एंड स्टिल अपनी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की डिग्री कंप्लीट करने के बाद माय फादर ही ऑर्डर्ड मी कि तुमने हफ्ते में मिनिमम, ज्यादा जितना कर सकते हो, हफ्ते में मिनिमम 2 से 3 दिन अपने गाँव में रहना, यू टू सर्व योर पीपल। सर्व किस तरह के, उनके अंदर उन्हें पढ़ाओ, उन्हें कॉन्फिडेंस लेवल, उन्हें आप स्पीकिंग पावर उन्हें सिखाओ, उन्हें मोटिवेट करो कि भाईजान तुम में और ये पिंडी वालों में या तुम में लाहौर वालों में कोई फर्क नहीं है, तुम उनसे ज्यादा पढ़े लिखे, सिर्फ ये कि तुम्हें पीछे रखा गया, ये जल्दी कुश्ती नवाबी निजाम था। तो जो बंदा अपनी असल के साथ जुड़ा रहता है वो कामयाब होता है, वो मदरसे की दाल भी खाता है खुशी से, वो PC में जाके अनकंफर्टेबल होता है कि नहीं यार पता नहीं कितने आ गए। अच्छा, सबसे पहले तो हम आपको मुबारकबाद भी देंगे जी, SYP के जो बैक कैंडिडेट्स थे, आज़ाद उम्मीदवार, उन्होंने जो है इलेक्शन लड़ा और कामयाबी भी मिली उनमें से कुछ को। आगे फ्यूचर क्या देख रहे हैं आप SYP का? SYP विल रिमेन एज अ यूथ ऑर्गेनाइजेशन, और ये नौजवानों की तरबियत करके उन्हें प्रैक्टिकल फील्ड में भेजेगी
और उसी में से एक पॉलिटिकल फील्ड भी है जो हम लोग सोच रहे हैं कि सून इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल अल्लाह ने करम नवाजी फरमाई अपने हबीब अलैहिस्सलाम के साथ, वी आर गोइंग टू लॉन्च अवर ओन पॉलिटिकल पार्टी, और उसमें हम लोग तरबियत याफ्ता नौजवान बानियान पाकिस्तान की जो फैमिलीज़ हैं उनसे लोगों से हमने काफ़ियों से बात की, और उनका बड़ापन है कि उन्होंने हम पे एतमाद किया और हामी भरी कि हम आपके साथ आएंगे। तो एक बड़ा लैंडमार्क होगा और ये जदी पुश्ती सियासतदानों के ताबूत में आखिरी कील होगा इंशाअल्लाह। अब बातें हैं ओवरसीज चैप्टर पे, मेरे ख्याल में एक अहम पार्ट है वो SYP का, उसके बारे में आप अभी तक आपको क्या फीडबैक मिला है? फीडबैक तो बहुत मुख्तसर वक्त में बड़ा अच्छा मिला। मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा अपने जितने ओवरसीज चैप्टर के दोस्त हैं, आप लोगों के व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, फेसबुक ग्रुप्स हैं, जिसमें सारे ओवरसीज पाकिस्तानी सऊदीया में बैठे हुए हैं, दुबई में बैठे हुए हैं, या कतर में बैठे हुए हैं, मस्कत में बैठे हुए हैं, उन सब का आपस में काफ़ी अच्छी यूनिटी है। आप लोग हर जुम्मे को छुट्टी वाले दिन गालिबन जुम्मे को ज़्यादा इकट्ठे होते हैं, गल्फ में ज़्यादा खासकर, और ज़्यादा पाकिस्तानी हैं ही गल्फ में, बाकी फिर आपका जो कश्मीर है वो सारा यूके बैठा हुआ है। तो इनसे मैं यही कहता हूँ कि वहाँ जितना एंगेज कर सकते हैं लोगों को एंगेज करें, तंजीम साजी करें। सोशल मीडिया एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है, लोग सुनते हैं, हमें पसंद करते हैं, लेकिन इशू ये है कि उनके साथ इंटरेक्शन नहीं है। इंटरेक्शन होने वाला हो तो आप देखें लास्ट ईयर 1.5 साल पहले जब हम लोग गए उम्रे पे सऊदी अरब, तो अरब शरीफ में मदीना शरीफ और मक्का शरीफ दोनों जगहों पे हम लोगों ने एक अच्छी गैदरिंग की पाकिस्तानियों की, और पाकिस्तानी कम्युनिटी से एड्रेस किया। तो ओवरसीज पाकिस्तानी ही इस मुल्क का सिलसिला, इस मुल्क का मुस्तकबिल बदल सकते हैं, क्योंकि एक बंदा जो बाहर नौकरी कर रहा होता है वो अपने ख़ानदान को नहीं पूरे मोहल्ले को पाल रहा होता है, और अगर उस बंदे को सही आइडियोलॉजी मिल जाती है तो वो इनकलकेट कर सकता है बाय हुक और क्रुक अपने पूरे मोहल्ले को कि भाईजान ही इज़ द मैन, बजाय इसके कि वो चौधरी जदी तुसी गिटे ते बैठे हुए हो पिछले जदी पुछती उन्होंने छड़ो ते बंदे का पुत्र आया तो तुसी सपोर्ट करो। तो ये ओवरसीज पाकिस्तानी इसमें बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं। ओके शेर भाई, अगर कश्मीर में जैसे मौजूदा हुकूमत ने कहा है कि वो बलदियाती इलेक्शन के लिए जा रहे हैं बहुत जल्द, तो क्या SYP उस पर कर रही है? अपना पॉलिटिकल पार्टी एक नए नाम के साथ जब आएंगे इंशाअल्लाह ताला, अगर बलदियाती इंतखाबात होते हैं कश्मीर में, तो इंशाल्लाह आपको हम हर हल्के में, हर गांव में, हर यूनियन काउंसिल में नजर आएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, यानी आपने अपना फील्ड वर्क शुरू कर दिया है कश्मीर के लिए? कश्मीर में तो बड़ा अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, खासकर यूनिवर्सिटी से बड़ा अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, कॉलेजेस से अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। पब्लिक चाहती है तो एक दौरे की मार है टोटल, वहाँ जाने की देर है। कश्मीरी बड़े गैरतमंद लोग हैं, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि वो समझदार हैं, और पॉलिटिकली उनका जो फहम या शऊर है वो बाकी, अगर आप का पाकिस्तान देखते हैं, पंजाब को देखते हैं, सिंध को देखते हैं, यहाँ के लोगों की निस्बत ज़्यादा है, क्योंकि उन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं और वो जानते हैं सियासत के पेचो खम को भी, और वो ये भी जानते हैं कि कौन सा बंदा हमारे लिए सूटेबल है, जो रियासत आज़ाद रियासत जम्मू कश्मीर को एक हकीकी मायनों में सर्व कर सकता है। तो वहाँ पर हमें बिल्कुल उम्मीद है कि रिस्पॉन्स बाकी इलाकों की निस्बत ज़्यादा जल्दी मिल जाएगा। अच्छा तो हर जगह मिल जाएगा, यहाँ जल्दी अच्छा मिल जाएगा इंशाअल्लाह। ओके शेर भाई, मेरा लास्ट क्वेश्चन है, एक कोई पैगाम आपका स्पेशल पैगाम में यही यूथ के लिए? नौजवानों को मैं यही पैगाम देना चाहता हूँ कि आप लोग जितना खुद को मुनज़्ज़म कर सकते हैं करें। क़ायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने तहरीक पाकिस्तान का आगाज़ और कहीं से नहीं किया था, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से किया था, और उन नौजवानों को कहा था कि पूरे बरसगीर में फैल जाओ और तहरीक पाकिस्तान में अपना किरदार अदा करो। डेट वॉज द टाइम जब कुछ सो कॉल्ड दानिश्वर ये कहते थे कि जनाब तुम्हारी ज़िंदगी का 1 साल ज़ाया हो जाएगा अगर जनाब के साथ निकले, तालीम ज़ाया हो जाएगी। लेकिन उन नौजवानों ने सर सैयद की जो तरबियत थी उसने जवाब दिया, इकबाल की तरबियत ने जवाब दिया कि हम जानते हैं हमारी ज़िंदगी का 1 साल ज़ाया हो जाएगा, लेकिन अगर आज हम ना निकले तो उम्मत की सदियाँ और उम्मत की नस्लें ज़ाया हो जाएंगी। और वो अलीगढ़ का नौजवान था जिसने पाकिस्तान बनाने में कलीदी किरदार अदा किया। तो मैं चाहता हूँ कि हर नौजवान वही किरदार अदा करे जो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के नौजवानों ने ऑल इंडिया मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन की सूरत में अदा किया था। ओके व्यूअर्स, ये थे शहीद सियालवी साहब जिन्होंने अभी बताया कि पाकिस्तान में जो मेन प्रॉब्लम है वो औरत के हकूक़ के बारे में नहीं है, ये एक तबकाती जंग है जो लड़ आए एक अमीर तबका गरीब तबके से,
कि गरीब बंदा हमारे लेवल पे, हमारे बराबरी में ना आ जाए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया ये वीडियो देखने का। अगली वीडियो तक इंतज़ार कीजिए, और जिन फ्रेंड्स ने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आप नेक्स्ट वीडियो देख सकें।